सभी को नमस्कार। आज मैं एक सप्लीमेंट्री वीडियो लेकर के आया हूँ। इससे पहले हमने जीके विद जीएस पर महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी डिस्कस की थी। आज इस वीडियो में हम महात्मा गांधी जी के जीवन से संबंधित उन तथ्यों की बात करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले बात आती है कि महात्मा गांधी और कस्तूरबा बाई जी के कुल कितने पुत्र या पुत्रियां थे। तो अगर हम इसकी बात करें तो टोटल 4 पुत्रों को जन्म दिया था कस्तूरबा बाई जी ने, और उनके नाम क्रमशः हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास थे। इसके अतिरिक्त जैसा कि गांधी जी 22 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, तो भारत उनकी वापसी कब हुई थी, तो उसकी डेट थी 9 जनवरी 1915, और इसी दिन को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि 1915 में भारत वापस आने के बाद गांधी जी ने साबरमती में एक आश्रम की स्थापना की थी, जहां से उन्होंने अपनी विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों का संचालन किया था। गांधी के द्वारा जो सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रतिपादन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, उसका पहला उपयोग उनके द्वारा वर्ष 1906 में एशियाटिक ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट में साउथ अफ्रीका में किया गया था। और इस एशियाटिक ऑर्डिनेंस के उपयोग को लेकर के कुछ संशोधन कराने में गांधी सफल रहे थे। भारत आने के बाद गांधी ने 3 स्थानीय आंदोलनों को अपना नेतृत्व या अपना आशीर्वाद प्रदान किया था। इसमें थे चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। चंपारण का आंदोलन एक कृषक आंदोलन था, वर्ष 1917 में हुआ। दूसरा अहमदाबाद आंदोलन, ये एक मजदूरों से संबंधित आंदोलन था जो कि अहमदाबाद में हुआ। तीसरा खेड़ा, जो कि एक किसान आंदोलन था, जो वर्ष 1918 में गुजरात में हुआ। इसके अलावा गांधी जी ने 3 राष्ट्रीय आंदोलनों को भी अपना नेतृत्व प्रदान किया। इसमें सबसे पहले था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको हम असहयोग आंदोलन के रूप में जानते हैं, जो वर्ष 1920 से 1922 तक चला। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि वर्ष 1930 से 34 तक 2 चरणों में चला। तीसरा क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 से 1944 तक चला। अगर हम बात करें तो इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई। गांधी जी की आत्मकथा की बात करें तो उसका नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो उन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा था कि उनकी आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई, तो आंसर गुजराती। एक और किताब जिसका नाम था हिंद स्वराज, उन्होंने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान लिखी थी वर्ष 1909 में, और जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत में अंग्रेज़ों का शासन क्यों चल पा रहा है। और इसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि भारतीय लगातार अंग्रेज़ों से सहयोग करते, इसीलिए शासन चलने में समर्थ है, और जिस दिन से भारतीयों ने असहयोग शुरू किया, अंग्रेज़ों का शासन स्वतः समाप्त हो जाएगा। गांधी जी के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य उनसे संबंधित कि उनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने, और राष्ट्रपिता के रूप में उनको सबसे पहले बुलाया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। गांधी जी के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण तथ्य, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा गया है। तो ये अर्धनग्न फकीर के रूप में गांधी जी को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने संबोधित किया था। गांधी जी ने अपने जीवन में केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो था वर्ष 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। गांधी जी के जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेम एंड फेम दिलाया, वो थी दांडी मार्च, या उसको हम लोग नमक यात्रा भी कहते हैं। दांडी मार्च से संबंधित जो तथ्य हैं, ये 12 मार्च
1930 में साबरमती आश्रम से शुरू हुई और 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी का जो समूह था, जो दस्ता था, वो दांडी पहुंच गया था। दांडी और साबरमती के बीच का जो डिस्टेंस था वो लगभग 240 मील था और इसमें गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ, यानी कि टोटल 79 लोग थे, उनके साथ उन्होंने साबरमती से यात्रा शुरू की थी और दांडी पहुँचते पहुँचते संख्या हज़ारों में हो गई थी। और यहीं से गांधी जी ने जब अगले दिन 6 अप्रैल को सरकारी नमक उठाया तो वहाँ से नमक कानून टूट गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। गांधी जी के जीवन संबंधित एक और महत्वपूर्ण घटना, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रथम चरण था उसको समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत प्रेशर बनाया लॉर्ड इरविन के ऊपर और उसके तहत ही गांधी जी को, जिनको सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के बाद जेल में डाल दिया गया था, आज़ाद कर दिया गया और गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपादित हुआ, जिसको दिल्ली पैक्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त एक और समझौता जिसको हम लोग गांधी अंबेडकर समझौता के रूप में भी जानते हैं, 24 सितंबर 1932 को हुआ था, जिसे हम पूना पैक्ट के रूप में भी जानते हैं। अगर हम बात करें गांधी जी के द्वारा गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने की, तो गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1930 से 32 के बीच में 3 बार आयोजित किए गए, वर्ष 1930, 1931 और 1932। इन तीनों में से कांग्रेस ने केवल एक में पार्टिसिपेट किया, तो वो था वर्ष 1931 का दूसरा गोलमेज सम्मेलन और कांग्रेस की तरफ से इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी गए थे। तो आज इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो गांधी से जुड़े हुए हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो आपसे शेयर किया है। आगे ऐसे और वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ताकि आप अपनी नॉलेज को स्ट्रेंथन करिए और सफलता की ऊंचाइयों को छूइए। धन्यवाद।